क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी आंखों के सामने आपका ट्रेड टारगेट तक हिट कर गया लेकिन आप ट्रेड नहीं ले पाए, आप एंट्री नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? तो ये कारण हो सकता है गाइस कि आपके पास आपका खुद का एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ना हो या ट्रेडिंग सेटअप ना हो। आपने कई बार बड़े यूट्यूबर्स को या ट्रेडर्स को ये कहते सुना होगा कि हमारा यहाँ पे सेटअप बन रहा है, चलो एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम कर रही है, चलो एंट्री कर लेते हैं। तो दिस इज द थिंग विच एवरी ट्रेडर नीड्स टू हैव। आपके पास जब तक आपका खुद का ट्रेडिंग सेटअप नहीं होगा, हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो कैसे अपने लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाए और कैसे एक ट्रेडिंग सेटअप बनाए, इन चीजों की बात करेंगे आज के वीडियो में। मैं हूं सतीश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, हंटिंग पिप्स ट्रेडिंग चैनल। गाइस, हर ट्रेडर की लाइफ में एक वक्त आता है जब सारी चीजें ट्राई करने के बाद वो लॉसेस नहीं कवर कर पाता या नहीं समझ आता कि कहाँ गलती हो रही। तो दैट कुड बी द कॉज ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से हम लॉसेस करते हैं, या एक ट्रेडिंग सेटअप ना होने की वजह से हम लॉसेस करते हैं। दिस टू आर द सेम थिंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि कैसे अपने लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कैसे एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। ठीक है, क्या चीजें एक ट्रेडिंग सेटअप में होनी चाहिए और कैसे आप अपने लिए एक ट्रेडिंग सेटअप बना पाओगे खुद। ओके, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ट्रेडिंग सेटअप होता क्या है। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है गाइस? एक ट्रेडिंग सेटअप सेट ऑफ रूल्स होता है, एक प्री डिसाइडेड कंडीशन होती है जहां पे मार्केट एक सर्टन तरीके से रिएक्ट करेगा, हम तभी मार्केट में एंट्री करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक कि आपको किसी तरीके का कोई सिग्नल मिले और मार्केट में आप एंट्री कर पाओ। जब तक वो चीज नहीं होती तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। प्री डिसाइडेड कंडीशन होनी चाहिए कि ये 3-4 चीजें एक साथ जब होगी तब जाके मैं एंट्री करूंगा। तो ट्रेडिंग सेटअप इज द प्री डिसाइडेड कंडीशन जहां पे मार्केट एक सर्टन तरीके से रिएक्ट करेगा, हम तभी जाके मार्केट में एंट्री करेंगे। सिंपल अगर मैं बताना चाहूं तो आपको मार्केट एक सिग्नल देगा। एक ट्रेडिंग सेटअप क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज तो ये आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इमोशंस के चलते ओवर ट्रेड कर देते हैं एंड हम ज्यादा लॉस कर देते हैं। इस चीज से आपको सेटअप एक ट्रेडिंग सेटअप बचाता है। बिकॉज ऑफ दैट आप इमोशंस में बह के रैंडम ट्रेड्स नहीं करते। दूसरी चीज, फोमो एंट्री से बचाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एंट्री हो जाने के बाद या मोमेंटम निकल जाने के बाद हम एंट्री करते हैं, या कई बार सिर्फ कैंडल बेस पे हम एंट्री करते हैं कि यहाँ पे कैंडल बन के हम एंट्री कर लेते हैं। तो समटाइम्स वी ट्रेड रैंडमली। उस रैंडम ट्रेडिंग से आपको एक ट्रेडिंग सेटअप बचाता है। हर बार एक सेम लॉजिक के साथ, हर बार एक सेम सिस्टमैटिक वे के साथ आप ट्रेडिंग करते हो अगर आपके पास में एक ट्रेडिंग सेटअप होगा तो। और इन सब का फायदा लॉन्ग टर्म में आप कंसिस्टेंट होते हो, लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिटेबल बनते हैं। एक ट्रेडिंग सेटअप में क्या चीजें होती है गाइस? कुछ भी एक ट्रेडिंग सेटअप में कुछ ऐसी चीजें जो आपका खुद को ऑब्जर्वेशन होगा मार्केट को लेकर के, जैसे कि कोई एक 15 मिनट का पिन बार का कैंडल, जैसे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई 30 मिनट का एक पिन बार कैंडल या अपोजिट कैंडल, कोई डोजी, कोई ईएमए जो सर्टन टाइम फ्रेम पे एक सर्टन ईएमए जैसे 50 ईएमए बहुत लोग यूज करते हैं, जैसे कोई आरएसआई का के साथ में आप कॉम्बिनेशन में यूज करोगे, जैसे किसी पर्टिकुलर सेशन में किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगा, जैसे कोई एसएमसी का कॉन्सेप्ट हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, या फेयर वैल्यू गैप हो गया, या ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कुछ ऐसी सर्टन 3-4 चीजें जो साथ में मिलके आपको ये कॉन्फिडेंस दे कि हाँ मार्केट यहाँ पे अभी एक डायरेक्शन में जाएगा, या यहाँ से बाय ट्रेड बनता है या फिर यहाँ से एक सेल ट्रेड बनता है। ऐसी 3-4 चीजें मिल करके आप अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कई बार लोगों को सुना होगा लंदन स्ट्रैटेजी, एनवाई स्ट्रैटेजी, 15 मिनट स्ट्रैटेजी, 50 ईएमए स्ट्रैटेजी। तो ये बेसिकली क्या है, उन लोगों ने अपने तरीके से वो पर्टिकुलर चीज को चार्ट पे लगा के एक बैक टेस्ट करके एक ऑब्जर्वेशन बनाया कि ये चीज इस तरीके से काम करती है, एंड दैट इज हाउ दे फाउंड देयर ओन स्ट्रैटेजी। एंड दिस इज द सेम वे जहां से हम भी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी, जैसे आप लोगों से पूछते हो, कोई यूट्यूब पे लोगों से पूछता है कि भाई आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, तो लोग कहते हैं यार मैं सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ, मैं एसएमसी ट्रेड करता हूँ। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज एंड द सेटअप दे हैव डिस्कवर्ड ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, जहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है कि ये इस तरीके से काम करता है और वो अल्टीमेटली उनके लिए काम कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन का नतीजा है
और यही सेम चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए जहाँ पे हम एक प्री डिसाइडेड कंडीशन का वेट करें, मार्केट जैसे ही उस कंडीशन के हिसाब से रिएक्ट करेगा हम ट्रेड में एंट्री कर पाएंगे। एक ट्रेडिंग सेटअप में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। कई बार ऐसा होता है कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अपने लगने के बेसिस पे या गट फीलिंग के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं की जाती और स्ट्रैटेजी में ये चीज़ें काम नहीं करती। यू कैन नॉट यूज योर इमोशंस एंड योर फीलिंग इन ट्रेडिंग सेटअप। तो सेटअप इसीलिए बनाया जाता है जहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें चार्ट पे अप्लाई होगी, तभी हम चीज़ों में ट्रेड में एंट्री करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। तो आपका अपना खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेडिंग सेटअप बनाओ, उसे बैक टेस्ट करो 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के चार्ट पे और जाके देखो कि ये कितना काम करता है। जैसे 10 ट्रेड में अगर ये 6 बार 7 बार काम कर रहा है, दैट मीन्स कि 60-70% का इसका रेशो आ रहा है। जैसे आपको पता चलेगा कि आपका ये सेटअप 60-70% काम करता है, इसका मतलब 6 से 7 बार आपका सेटअप काम करेगा, आप जीतोगे, तो अल्टीमेटली आपके पास भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं 4 बार हार भी जाऊं अगर तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि मेरे सेटअप का विनिंग रेशियो 60-70% का है, राइट। तो अगर आपके पास में एक सेटअप नहीं है गाइस, तो चलो मैं आपको एक ट्रेडिंग सेटअप देता हूं, सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूं, दैट यू कैन यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चार्ट पे जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या उसके डूज एंड डोंट्स है। तो दिस इज द गोल्ड चार्ट। आप इस स्ट्रैटेजी को किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू बैक टेस्ट बिफोर यूजिंग दिस, ओके। इसे यूज करने से पहले बैक टेस्ट जरूर करना और देखना कि आपके लिए इसका विनिंग रेशियो कैसे काम करता है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टोकेस्टिक RSI लगाना है। आप यहाँ पे जाओगे, ये जो साइन दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई करोगे तो आपको स्टोकेस्टिक RSI इस तरीके से स्क्रीन पे लगा हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको 15 मिनट चार्ट पे जाना है। दिस इज द 15 मिनट चार्ट जहां पे आपने स्टोकेस्टिक RSI अप्लाई किया है। इस स्ट्रैटेजी के कुछ डूज एंड डोंट्स है, उसे हम जरा याद रखेंगे यूज करने से पहले और समझेंगे। सबसे पहली चीज, हम थोड़ा सा रैंडम बैक चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या ये सच में हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं। मैं आपको पहले तो स्टोकेस्टिक RSI का यूज बता देता हूं। जब कभी भी ये ब्लू और ऑरेंज कलर की लाइन इस 80% इस ब्लू बॉक्स के ऊपर होगी, उसे कहते हैं ओवरबॉट सिचुएशन, जहां पे मार्केट ये कह रहा है कि मार्केट में ओवर बाइंग हो चुकी है, ठीक है। जब कभी भी स्टोकेस्टिक RSI इस येलो और ब्लू कलर का जो लाइन है, ये इस 20% के नीचे होगा, इस ब्लू बॉक्स के बाहर होगा नीचे की तरफ, इसे कहा जाएगा ओवरसोल्ड एरिया, मतलब कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। तो जब कभी भी मार्केट ये टॉप पे होगा और ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कट करेगी, वो एक सेलिंग सिग्नल इनिशिएट करता है। और एट द सेम टाइम जब कभी भी ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगी यहाँ पे, तो ये एक बाय सिग्नल इनिशिएट करता है एट द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसके कुछ डूज एंड डोंट्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसे थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। ये रैंडम हम इस चार्ट पे है, आई डोंट नो कि हम कहाँ पे है फिलहाल, किस डेट पे है, लेकिन आप एज यू कैन सी क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को कट कर दिया है नीचे से। सेम टाइम यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया एंड एज यू कैन सी काफी अच्छा पिप काउंट यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 300 पिप्स मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये यहाँ पे कट मिला। अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ से एक बाइंग ट्रेड मिला और मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है। एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एज यू कैन सी दिस अल्ट वी ऊपर से नीचे की तरफ कट मिला एंड यहाँ से मार्केट एक काफी अच्छा सेल ट्रेड दिया है रैंडमली यहाँ तक के लिए, ऑलमोस्ट 300 पिप्स तक का, ठीक है। थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे देखो डबल बॉटम बनाया है। हालांकि मार्केट ने नीचे की तरफ कट नहीं दिया है, लेकिन इट इज एट द सपोर्ट पॉइंट कहीं पे, जहाँ पे मार्केट ने ब्लू लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ कट दिया। और जैसा कि आप देखते हो एक कट यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, एज यू कैन सी ही दिस, राइट।
अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो अल्टीमेटली यू कैन टेक ट्रेड एट द लाइक 277 पिप्स। और थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, थोड़ा पीछे जाके यहाँ पे कट मिला है, देखो ये दिख रहा है रिजेक्शन कैंडल। एंट्री करते हैं अगर हम तो यहाँ तक के लिए भी अगर हम एंटर करते हैं जहाँ तक मार्केट का ये RSI ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है तो भी ऑलमोस्ट इट इज मोर देन 160 पिप्स, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो एंड ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो काम करती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको RSI को लगाना है, चार्ट को लगाना है एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ओवरबॉट और ओवर सोल्ड के सिचुएशन में जब कभी भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रहा है, हम बाय या सेल कर सकते हैं। जब कभी भी RSI ऊपर से नीचे की तरफ कट करेगा हम सेल करेंगे और जब कभी भी RSI नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगा हम बाय करेंगे, ठीक है। अब इसके क्या डूज और क्या डोंट्स है उसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको इसको यूज करना है ओनली विद द ट्रेंड। जैसे कि अगर H1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश है तो हम सिर्फ सेल ट्रेड्स ही लेंगे। अगर H1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है तो हम सिर्फ बाय ट्रेड्स ही लेंगे, नो मैटर व्हाट। अगर H1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है और अगर यहाँ पे मार्केट ने हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे सेल इनिशिएट किया तो हम एंट्री नहीं करेंगे। विल गोना वेट मार्केट नीचे आए, ओवर सोल्ड की सिचुएशन बताए और वहां से हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो डूज क्या है, जब तक H1 का टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं मिलता ओनली ट्रेड विद द H1 ट्रेंड डायरेक्शन, और जब तक 15 मिनट का कट नहीं मिलता है नीचे से ऊपर की तरफ, मार्केट ओवरबॉट ओवरसोल्ड की सिचुएशन में नहीं होता है, तब तक हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा इसका की पॉइंट यह है कि सिर्फ RSI के भरोसे हमें ट्रेड नहीं करना है। वी नीड अ कंफर्मेशन विद द ट्रेंड एंड एट द सेम टाइम कोई सपोर्ट, कोई रिजेक्शन, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें वहां पे मिलना चाहिए एडिशनल कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये सपोर्ट मार्क किया है और हमें RSI ने यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है इस कैंडल का, इसे हम अगर इधर खींच देंगे तो हमें RSI ने सेल सिग्नल दिया और एट द सेम टाइम मार्केट एक ऑर्डर फ्लो में रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो विल गोना ऐड दिस RSI सेटअप विद द प्राइस एक्शन कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है एंड उसके साथ RSI अगर कोलैप कर रहा है तो हमारे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें एंट्री करने के बाद मार्केट एनालाइज करने के बाद हमें एंट्री करने के लिए कंफ्यूजन होता है कि क्या मैं यहाँ पे सच में एंटर करूं या नहीं। तो यहाँ पे आपको ये RSI हेल्प करेगा फॉर द एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस कि आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और कॉन्फिडेंटली जब तक RSI अगर आपने बाय किया है तो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ओवर बॉट सिचुएशन में नहीं जाता है, तब तक हम उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं या वाइस एंड वर्सा, ओके। तो गाइज दिस इज द स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल है, इसको डायरेक्ट यूज मत करना, बैक टेस्ट करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि इस बैक टेस्टिंग में आपका इसका रेशो कितना आया है। मैं आपको अपना रेशो बता देता हूं, इट इज वर्किंग मोर देन 70-80% टाइम मेरे लिए, ठीक है। मैं इसको प्राइस एक्शन के साथ में कोलैब करके यूज करता हूं तो अल्टीमेटली इट वर्क्स मोर इफेक्टिवली। आप भी इसको यूज करके बताओ, बैक टेस्ट करके बताओ कि ये कितना आपके लिए काम कर रहा है, ओके। एंड एट द सेम टाइम अगर वीडियो अच्छा लगे गाइज तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो टू द चैनल एंड मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।